नमस्कार, मैं हूं राज के वर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय टीवी। दोस्तों, राजनीति भी बड़ी गजब चीज है। कल तक जो कंधे से कंधा मिलाकर इंकलाब और क्रांति के नारे लगा रहे थे, आज वही एक दूसरे का पत्ता साफ करने में लगे। बात हो रही है गोवा की सबसे नई और उभरती हुई पार्टी यानी रेवोल्यूशनरी गोवंस पार्टी आरजीपी की। नाम में ही रेवोल्यूशन यानी क्रांति है और यकीन मानिए इस वक्त क्रांति कहीं बाहर नहीं बल्कि पार्टी के अपने ही घर के भीतर चल रही। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है कि हमको तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। लेकिन दोस्तों, यहां तो कश्ती डूबी नहीं है बल्कि कश्ती के बचे खुचे मल्लाहों ने ही अपने 10 बड़े मुसाफिरों को धक्का मारकर समंदर में फेंक दिया। जी हां, आरजीपी ने एक साथ अपने 10 बड़े चेहरों को पार्टी से दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंका है और वो भी इमीडिएट इफेक्ट यानी तुरंत प्रभाव से। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ऐसा क्या हो गया, कौन सा सियासी पहाड़ टूट पड़ा। तो चलिए आज इस पूरे बवाल का एक एक पत्रा खोलते हैं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है एक जारी हुए लेटर से जिसे आरजीपी के जनरल सेक्रेटरी विश्वेश नायक ने जारी किया। पार्टी ने साफ साफ कहा कि इन 10 लोगों को सिर्फ सस्पेंड नहीं किया गया बल्कि सीधे बर्खास्त कर दिया गया, यानी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ही खत्म। आरोप इतने भारी भरकम कि सुनकर लगेगा जैसे कोई फिल्मी साजिश चल रही हो। पार्टी का सीधा आरोप है कि इन लोगों ने पीठ के पीछे छुरा घोंपने का काम किया, पार्टी के भीतर गुटबाजी फैलाई और लीडरशिप को कमजोर करने की बड़ी प्लानिंग कर रहे थे। अब जनता सवाल पूछ रही है, आखिर इन 10 लोगों ने बंद कमरे में ऐसा क्या गुल खिला दिया? तो कहानी में ट्विस्ट आता है। मड़गांव की उस सीक्रेट मीटिंग से पार्टी का दावा है कि इन सभी ने मड़गांव में गुप्त पंचायत बुलाई थी। अब राजनीति में मीटिंग करना कोई गुनाह नहीं, लेकिन पेच ये है कि ये मीटिंग पूरी तरह से अनऑथराइज्ड थी, यानी इसके लिए पार्टी के किसी भी बड़े अधिकारी या कोर कमेटी से कोई इजाजत नहीं ली गई थी। हाईकमान को कानों कान खबर तक नहीं थी कि पीठ पीछे कोई खिचड़ी पक रही है, और जब पार्टी के वफादारों ने पता लगाया कि उस बंद कमरे की मीटिंग में क्या बातें हो रही थी तो सबके होश उड़ गए। पार्टी के मुताबिक उस मीटिंग में जो एजेंडा चल रहा था वो सीधे सीधे तख्ता पलट का था। अब जब घर की बात चौराहे पर नीलाम होगी तो मुखिया तो डंडा उठाएगा ही, लेकिन यहां पर थोड़ा ठहरिए और इस पूरे हालात को परखिए, क्योंकि राजनीति में जो दिखता है असली खेल हमेशा उसके पीछे होता है। इस कार्रवाई की टाइमिंग सबसे बड़ी कहानी बयां करती है। इस समय आरजीपी की हालत उस जहाज जैसी है जिसका कोई आधिकारिक कैप्टन ही नहीं है, क्योंकि पार्टी के सबसे बड़े कद्दावर नेता और पूर्व प्रेसिडेंट मनोज परब कुछ समय पहले ही अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी के पास इस वक्त कोई फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है। संगठन पहले से ही नेतृत्व के संकट से जूझ रहा है और ऐसे नाजुक मोड़ पर यह अंदरूनी बगावत सामने आ गई। दूसरा और सबसे बड़ा झटका किसे लगा, वो है वीरेश बोरकर। वीरेश बोरकर इस समय गोवा विधानसभा में आरजीपी के इकलौते विधायक हैं। और मजेदार बात यह है कि जिन 10 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया गया वो सब के सब वीरेश बोरकर के सबसे खास और वफादार लोग माने जाते हैं। यानी ये सीधे तौर पर विधायक वीरेश बोरकर के खेमे पर एक बहुत बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक है। इसे देखकर तो बस यही कहा जा सकता है कि घर को आग लग गई, घर के चिराग से सियासत की बिसात पर शहमात का खेल चल रहा है बड़े दिमाग से। जरा उन नामों पर भी नजर डाल लेते हैं जिन्हें पार्टी ने विद्रोही कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, क्योंकि ये कोई छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं बल्कि अपने अपने इलाके के रसूखदार चेहरे हैं। इस लिस्ट में काना कोना से प्रशांत पागी और संजन नायक है, सांता क्रूज से लिसियो रोकेन और शिरोडा से मनीला शिरोडकर और राहुल नायक है, मैरकेम से प्रेमानंद गोडे, वेलिम से डॉगले फर्नांडिस और बेनोलिन से मलविन दा सिल्वा, केपेम से विशाल देसाई और करचुलिम से आदित्य देसाई शामिल है। आप गौर से देखिए, काना कोना से लेके बेनोलिम तक गोवा के हर कोने से इन विकेटों को गिराया गया। इसका मतलब साफ है कि यह गुस्सा किसी एक छोटी सी बात पर नहीं था, बल्कि पार्टी के भीतर एक पूरा पैरेलल नेटवर्क यानी अपनी अलग सरकार चलाने की कोशिश हो रही थी, जिसे पार्टी की अनुशासन कमेटी ने एक ही झटके में काट दी। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस
महानिष्कासन के बाद आरजेपी के भीतर सब कुछ शांत हो जाएगा? क्या पार्टी अब पटरी पर लौट आएगी? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। पॉलिटिकल पंडितों की माने तो ये शांति सिर्फ तूफान के आने से पहले की खामोशी है। एक तरफ अध्यक्ष का पद खाली होना, दूसरी तरफ इकलौते विधायक के पूरे कुनबे को पार्टी से बेदखल कर देना, ये दिखाता है आरजेपी के भीतर पावर स्ट्रगल यानी सत्ता की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी है। कोर कमेटी ने कड़ा फैसला लेकर यह संदेश देने की कोशिश तो की है कि बॉस कोई भी हो, पार्टी के संविधान से ऊपर कोई नहीं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू यह भी है कि जिन 10 लोगों को निकाला गया वो चुपचाप घर पर बैठकर क्या भजन कीर्तन करेंगे? गोवा की राजनीति वैसे भी आया राम गया राम और रातों रात पलटने वाले समीकरणों के लिए जानी जाती है। तो ऐसे में अब देखना यह होगा कि इस निष्कासन के बाद अगला कदम इन 10 नेताओं का क्या रहता है, और वीरेश बोरकर जो इस पूरे मामले पर खामोश है, उनकी खामोशी कब टूटेगी। नमस्कार।